आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं विद्यार्थी एवं शिक्षकों हेतु पठन पाठन सामग्री के बारे में। इसमें हम कवर करेंगे शिक्षक डायरी, विद्यार्थी डायरी, कार्य पुस्तिकाएं, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, उपचारात्मक शिक्षण, कला किट, एबीएल किट, साथ ही में विज्ञान एवं गणित किट। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे शिक्षक एवं विद्यार्थी डायरी से। तो जानते हैं हम कुछ उद्देश्यों के बारे में शिक्षक डायरी के। सबसे पहले तो शिक्षक डायरी के माध्यम से जो भी टीचर्स हैं वो अपने लेसन्स की योजना तैयार कर सकते हैं, सप्ताह एवं वार्षिक योजना का भी निर्माण कर सकते हैं। साथ ही में टीचर्स अपने शिक्षण की पहले से ही पूरी तैयारी कर सकते हैं, साथ में अपने शैक्षिक कार्यों का रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। आइए बात करते हैं हम इसकी मॉनिटरिंग के बारे में। तो शिक्षक डायरी की मॉनिटरिंग करी जाएगी हमारे संस्था प्रधान द्वारा, ब्लॉक द्वारा, जिला द्वारा व राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा। बात करें अगर हम इसकी वितरण प्रक्रिया के बारे में, तो सबसे पहले राजस्थान स्कूल शिक्षा द्वारा इसको ब्लॉक तक भेजा जाएगा। ब्लॉक कार्यालय से इसको पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक पहुंचाएंगी, जो कि इसको विद्यालय को देंगे और विद्यालय इसका वितरण बच्चों में सुनिश्चित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे विद्यार्थी डायरी के बारे में। तो विद्यार्थी डायरी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि विद्यार्थी की डायरी में विद्यार्थी का परिचय दिया जाएगा, साथ ही में हर शिक्षक और उसके विषय का परिचय भी सम्मिलित होगा। यहाँ तक कि विद्यार्थी के स्वास्थ्य परीक्षण का रिकॉर्ड भी विद्यार्थी डायरी में मिल सकता है। यहाँ तक कि विद्यार्थी अपने हर रोज के होमवर्क के बारे में भी विद्यार्थी डायरी में लिखेंगे, साथ ही में उनका अटेंडेंस उपस्थिति का रिकॉर्ड भी विद्यार्थी डायरी में लिखा जाएगा। विद्यार्थी डायरी में उनका मूल्यांकन का रिकॉर्ड भी होगा, साथ ही में उनका टाइम टेबल, गतिविधियों तथा आयोजन की जानकारी भी मिलेगी। आयोजन हो सकते हैं जैसे भी किसी भी प्रकार की जयंती हो, किसी भी प्रकार का उत्सव हो या अन्य किसी भी आयोजन की जानकारी आपको विद्यार्थी डायरी में मिल सकेगी। अब हम यहाँ बात करते हैं मॉनिटरिंग के बारे में। तो मॉनिटरिंग यहाँ पे शिक्षकों के स्तर पे संस्था प्रधान एवं अभिभावक द्वारा करी जाएगी। आगे हम यहाँ बात करेंगे अब कार्य पुस्तिकाओं के बारे में, मतलब हमारे वर्कबुक्स के बारे में। तो आइए जानते हैं हम हमारे कार्य पुस्तकों का उद्देश्य। तो सबसे पहले तो जो कार्य पुस्तिकाएं हैं वो ये इंश्योर करती हैं कि जो हमारी लर्निंग है वो रेगुलर हो सके, साथ ही में जो हमारा लर्निंग गैप है वो भी कम किया जा सके, साथ में जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है वो काफी मजेदार बन सके और बच्चों के लिए रुचिपूर्ण बन सके। यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी कार्य पुस्तिकाएं हैं उनसे हमारा लर्निंग आउटकम, साथ ही में जो टीचिंग प्रोसेस है वो काफी अच्छी गुणवत्ता का हो जाता है। साथ ही में हम यहाँ देख सकते हैं कि कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से हम शैक्षिक प्रगति का आंकलन भी कर सकते हैं, साथ में हम बच्चों को वर्कशीट्स भी उपलब्ध करवा सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ देखते हैं कि कार्य पुस्तिकाओं का प्रावधान कैसे कराया गया है विद्यालयों पर। तो स्कूल शिक्षा, पंचायती राज, संस्कृत, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, समाज कल्याण द्वारा कक्षा 3वीं से 8वीं के हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषयों में कार्य पुस्तिकाएं प्रदान की गई हैं। कार्य पुस्तिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा ब्रिज कोर्स जो कि 3 महीने का होगा, दूसरा हमारा उपचारात्मक शिक्षण जो कि वर्ष पर्यंत होगा। अगर हम यहाँ पर वितरण प्रक्रिया की बात करते हैं तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से ब्लॉक कार्यालय तक कार्य पुस्तिकाएं प्रेषित करी जाएंगी। उसके बाद में हमारी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा को अधिकारी कार्यालय को भेजी जाएंगी। उसके पश्चात विद्यालय को भेजी जाएंगी, जो कि उनको शिक्षकों में वितरण करेंगे। साथ ही में शिक्षक ये इंश्योर करेंगे कि कार्य पुस्तिकाएं विद्यार्थी तक सही सलामत पहुंच सकें। आगे हम यहाँ बात करेंगे कार्य पुस्तिकाओं के उपयोग के बारे में। तो सबसे पहले तो कार्य पुस्तिकाएं हमारा बेसलाइन मॉनिटरिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि हम कार्य पुस्तिकाओं से ब्रिज कोर्स को भी मैनेज कर सकते हैं, साथ में हम इनका बच्चों का मिड टर्म असेसमेंट, मध्यावधि आकलन भी कर सकते हैं, विद्यार्थियों का समूह का निर्माण भी कर सकते हैं, साथ में हमारा वर्ष के पर्याप्त उपचारात्मक शिक्षण भी कार्य पुस्तिकाओं द्वारा किया जा सकता है। नोट करने वाली बात यह है कि सभी कार्य पुस्तिकाओं को, सभी विषयों की कार्य पुस्तिकाओं को rajsamsa.nic.in के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। आप इस वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड टैब पर जाकर संदर्भ सामग्री में कार्य पुस्तिकाएं पा सकते हैं।
यहाँ हम बात करते हैं हमारे अलग अलग स्तरों के दायित्व के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ हम देख लेते हैं कि जिला स्तर पर क्या दायित्व है। सबसे पहले जिला एक प्रभारी को नियुक्त करेंगे। वो ये इंश्योर करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि जो भी कार्य पुस्तिकाएं हैं वो पहुंचा दी गई हैं ब्लॉक तक। स्टॉक एंट्री को मेंटेन करेंगे, साथ ही में कार्यालय को सूचना प्रेषित करेंगे। ब्लॉक व विद्यालय स्तरीय समस्याओं का निराकरण करेंगे। ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ब्लॉक भी एक प्रभारी को नियुक्त करेगा और ये मॉनिटर करेगा कि जितनी भी कार्य पुस्तिकाएं हैं उनको सुरक्षित स्थान पर रखवाया जाए। शाला दर्पण पोर्टल पर एंट्री का करना भी ब्लॉक करेगा। साथ ही में स्टॉक एंट्री को जिला स्तर पर प्रेषित कराया भी ब्लॉक द्वारा जाएगा। 3 दिवस में हमारी कार्य पुस्तिकाओं की प्राप्ति के 3 दिवस में पीईओ साथ ही में सीआरसी को वितरण करना भी ब्लॉक का जिम्मेदारी होगी। यहाँ अगर हम पीईओ की जिम्मेदारी देखते हैं, दायित्व देखते हैं, तो शाला दर्पण के नामांकन के अनुसार प्राप्त की जाएंगी पुस्तिकाएं और प्राप्ति के 2 दिवस में ही सभी विद्यालयों में उनको बांटा जाएगा। हर विद्यार्थी तक कार्य पुस्तिकाएं पहुंचे, इसकी मॉनिटरिंग भी हमारे पीईओ लेवल से होगी। साथ ही में परिक्षेत्र के विद्यालयों में समन्वय स्थापित कर उपलब्धता को सुनिश्चित करवाना भी पीईओ की जिम्मेदारी होगी। बात करें अगर हम संस्था प्रधान की, तो संस्था प्रधान हमारा जो कार्य पुस्तिकाएं हैं उनका वितरण सुनिश्चित करेंगे। साथ ही में नियमित मॉनिटरिंग करेंगे कि जो कार्य पुस्तिकाएं हैं उनका रेगुलर यूज हो रहा है। अभिभावकों को अभ्यास एवं उपयोग के लिए प्रेरित करेंगे, साथ ही में फीडबैक भी प्रदान करेंगे। बात अगर यहाँ करें हम शिक्षकों की, तो शिक्षक इस कार्य पुस्तिका को यूज करके बेसलाइन मैनेजमेंट करेंगे, साथ ही में निरंतर अभ्यास करवाएंगे उनके विद्यार्थियों को और उनकी कठिनाइयों का निराकरण भी करेंगे। हमारे पास जो असेसमेंट प्रपत्र है, आकलन प्रपत्र है, उसके माध्यम से मूल्यांकन करेंगे विद्यार्थियों का, साथ ही में उनका पोर्टफोलियो भी तैयार करेंगे। अभिभावकों को शैक्षिक प्रगति से भी अवगत करवाया जाएगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि कार्य पुस्तिकाओं के सीबीईओ एवं पीईओ स्तर से रिकॉर्ड संधारण कैसे किया जाए, इसकी प्रक्रिया यहाँ दी गई है। शाला दर्पण पोर्टल पर स्कीम मेन्यू में जाकर फ्री टेक्स्ट बुक्स में जाकर वर्कबुक आप पा सकते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे हमारे अधिगम संवर्धन कार्यक्रम के बारे में, जो कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाता है। तो यहाँ हम जैसे देख सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी गतिविधियां हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक हमारा उपचारात्मक शिक्षण जो कि हमारी रेमेडियल टीचिंग होती है, दूसरा हमारा वर्कबुक द्वारा प्रैक्टिस करी जाए तथा अधिगम कराया जाए। यहाँ पर जैसा हम देख सकते हैं कि जो रेमेडियल टीचिंग है वो कक्षा 9वीं से 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों के लिए 200 रुपये प्रति घंटा प्रति विषय की दर से की जाएगी। साथ ही में 11वीं व 12वीं के बच्चों के लिए हर संकाय से अधिकतम 3 विषयों के लिए 300 रुपये प्रति घंटा प्रति विषय की दर से की जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि हर विषय के लिए 60 घंटों का उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाना अनिवार्य है। साथ ही में उसका प्री असेसमेंट तथा पोस्ट असेसमेंट भी करवाया जाए। अगर किसी भी शिक्षक का पद रिक्त है तो वहां पर एसडीएमसी से प्रस्ताव पारित करवाकर संबंधित विषय के शिक्षक को लगाया जा सकेगा। साथ ही में यहाँ पर पेपर, रिम, फोटोकॉपी आदि हेतु कक्षा 9वीं व 10वीं के लिए राशि 500 रुपये प्रति कक्षा तथा कक्षा 11वीं व 12वीं में 1 से अधिक संकाय की स्थिति में प्रति संकाय राशि रुपये 501 मुश्त दे होंगे। बात करते हैं हम यहाँ पर जिला स्तर के दायित्व के बारे में। तो जिला स्तर ये देखेंगे कि कार्य पुस्तिकाओं का जो वितरण है वो सुनिश्चित करवाया जाए तथा स्वीकृत राशि को 10 दिनों के अंदर अंदर ही समस्त विद्यालयों तक उपयोग हेतु हस्तांतरित किया जाए। शाला दर्पण पोर्टल पर भ्राय व्यक्तियों की सूचना को भौतिक सत्यापन किया जाए। अगर हम यहाँ देखते हैं ब्लॉक स्तर के दायित्व के बारे में, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कार्य पुस्तिका के वितरण को 3 दिवस में ही करवाया जाए, साथ ही में उसकी निरंतर मॉनिटरिंग भी करवाई जाए। पीईओ और यूसीईओ के स्तर के दायित्व के बारे में अगर हम यहाँ बात करें तो निर्धारित योग्यता अनुसार शिक्षक का चयन होना चाहिए। साथ ही में कार्य पुस्तिका की संख्या अगर कम होती है तो उसको परिक्षेत्र के विद्यालयों से समन्वय कर कार्य पुस्तिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाए। यहाँ अब हम बात करेंगे हमारे संस्था प्रधान के दायित्व के बारे में। तो संस्था प्रधान यहाँ पर एक प्रभारी नियुक्त करेंगे तथा प्रभारी द्वारा क्रियान्वयन एवं समस्त दस्तावेज का विद्यालय स्तर पर संधारण करेंगे।
कुल वास्तविक शिक्षण घंटों की सूचना को शाला दर्पण पोर्टल के उपलब्ध मॉड्यूल में एंट्री करी जाएगी। तो अब हम बात करते हैं हमारे शिक्षकों के दायित्व के बारे में। तो शिक्षक हमारे आकलन प्रपत्रों का संधारण करते हुए प्राप्तांकों की शाला दर्पण पर एंट्री करेंगे, साथ ही में उन प्रपत्रों की समीक्षा भी करेंगे। शिक्षण को सरल बनाए तथा रुचिकर बनाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, विज्ञान एवं गणित किट का प्रयोग किया जाए। ये सब सुनिश्चित किया जाएगा हमारे शिक्षकों के द्वारा। अब हम बात करेंगे हमारे कला किट के बारे में। तो हमारे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए कला किट को प्रदान किया गया है। कला किट को प्रदान करने का उद्देश्य ये है कि कला के माध्यम से बच्चों को सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करवाई जाए, साथ ही में विद्यार्थियों में क्रियात्मक एवं सृजनात्मक कौशलों का विकास कराया जाए, स्वयं करके ज्ञान सृजन के अवसर उपलब्ध करवाए जाए, मतलब लर्निंग बाय डूइंग की अपॉर्चुनिटीज दी जाए, साथ ही में गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाए और नो बैग डे को प्रभावी बनाया जाए। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे कला किट की सामग्री क्या क्या होगी, मतलब कला किट में क्या क्या सामान हमारे को मिलेंगे। उसमें आपको एक कलरिंग बुक मिलेगी, क्रेयॉन्स मिलेंगे, स्केच कलर्स मिलेंगे, पेंसिल मिलेगा, इरेजर मिलेगा और शार्पनर मिलेगा। यहाँ पर हम जैसा कि देख सकते हैं दायित्व की बात करी जा रही है, तो जिला स्तर पर प्रभारी नियुक्त किया जाएगा, साथ ही में हमारे कला किट के पहुंच व उपयोग की मॉनिटरिंग की जाएगी तथा उसकी एंट्री स्टॉक में करी जाएगी और परिषद कार्यालय को सूचित किया जाएगा। ब्लॉक व विद्यालय स्तरीय समस्याओं का निराकरण करना भी जिला स्तर का दायित्व होगा। ब्लॉक की यहाँ पर बात करें तो ब्लॉक पर प्रभारी नियुक्त किया जाएगा और वह यह सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारे कला किट है उनको सुरक्षित स्थान पर रखवाया जा रहा है। साथ ही में विद्यालय तक की पहुंच एवं कला किट के उपयोग की मॉनिटरिंग करना भी ब्लॉक स्तर का दायित्व होगा। स्टॉक एंट्री को जिला स्तर पर प्रेषित करवाया जाएगा, साथ ही में 3 दिवस में पीईओ और सीआरसी स्तर पर वितरण करवाना भी हमारे ब्लॉक स्तर का दायित्व होगा। आगे हम देख सकते हैं हमारे पीईओ और सीआरसी स्तर के दायित्व, जिसमें कि हमारा प्रभारी नियुक्त किया जाएगा और 2 दिवस में हर विद्यालय तक वितरण किया जाएगा कला किट का। साथ ही में हर विद्यालय तक पहुंच एवं उपयोग की मॉनिटरिंग भी करवाई जाएगी पीईओ और सीआरसी द्वारा। साथ ही में परिक्षेत्र के विद्यालयों में समन्वय स्थापित कर उपलब्धता सुनिश्चित करवाना भी हमारे सीआरसी का दायित्व होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे संस्था प्रदान के स्तर के दायित्व के बारे में। तो विद्यार्थियों तक हमारा कला किट वितरण हुए उसको सुनिश्चित करना संस्था प्रधान का दायित्व है, साथ ही में उसका नियमित उपयोग हो इसकी मॉनिटरिंग भी करवाई जाएगी। शिक्षक की अगर हम बात करते हैं तो निरंतर अभ्यास करवाया जाए, साथ ही में कला किट पर आधारित होमवर्क दिया जाए। कला किट पर किए गए कार्य को कक्षा कक्ष, प्रार्थना स्थल, बाल सभा मंच पर प्रदर्शित करवाया जाए, साथ ही में विद्यार्थियों के सृजनात्मक कार्य को पोर्टफोलियो में संधारित भी किया जाए। ये था हमारा कला किट। तो आइए अब हम बात करते हैं गतिविधि आधारित अधिगम किट के बारे में, एबीएल किट, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किट के बारे में, जो कि कक्षा 1 से 2 तथा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए दिया जाएगा। हमारे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के कौशल प्राप्त करने हेतु गतिविधि आधारित अधिगम के लिए एबीएल किट उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसका उद्देश्य ये है कि हर बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग के पर्याप्त अवसर मिल सके, साथ ही में शिक्षण को सहज, सरल, आनंददायी एवं रुचिकर बनाया जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को सुनिश्चित करवाया जाए तथा बच्चों में सीखने की भावना को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही में कक्षा कक्षाई प्रक्रिया को गतिविधि आधारित बनाया जाए तथा आकलन प्रक्रिया को भयमुक्त बनाकर लर्निंग आउटकम को हाई क्वालिटी का बनाया जाए। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि 1500 रुपए हर विद्यालय को एसडीएमसी एसएमसी के माध्यम से निपुण भारत शपथ लिखवाने हेतु दिए जाएंगे। तो बात करें अगर हम हमारे जिला स्तर के दायित्व के बारे में, तो कक्षा 1 से 2 एवं कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए एबीएल किट चयनित विद्यालयों को वितरित किया जाए, साथ ही में ब्लॉक एवं विद्यालयों तक दिशा निर्देश की पहुंच व उपयोग सुनिश्चित की जाए। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं पीईओ यूसीईओ का एबीएल किट सामग्री के निर्धारण, उसका वितरण एवं उपयोग हेतु आमुखीकरण किया जाए। बात करें अगर हम यहाँ ब्लॉक स्तर की, तो यहाँ पर विद्यालय तक एबीएल किट सामग्री का वितरण करवाया जाए तथा उपयोग की सघन मॉनिटरिंग भी की जाए। पीईओ और यूसीईओ के साथ में आमुखीकरण करवाया जाए तथा समीक्षा बैठक आयोजित कर फीडबैक भी प्रदान करवाया जाए।
पीईओ की सीआरसी की अगर हम यहाँ बात करते हैं, संस्था प्रदान के कार्य के दायित्व की बात करते हैं, तो विद्यालय तक एबीएल किट सामग्री का वितरण एवं उसके उपयोग की सुनिश्चितता करवाना हमारे संस्था प्रदान का दायित्व होगा। हम यहाँ पर अगर बात करें हमारे शिक्षक और शिक्षिकाओं के दायित्व के बारे में, तो हमारा जो एबीएल किट है उसके अंतर्गत उपलब्ध शिक्षक मार्गदर्शिका का अध्ययन करके समस्त सामग्री का समुचित उपयोग करवाया जाए तथा कक्ष के वातावरण को रुचिकर एवं अधुगम अनुकूल बनाया जाए। सामग्री के द्वारा विद्यार्थियों को लर्निंग बाय डूइंग के उचित और अवसर मिल सके। साथ ही में एबीएल किट सामग्री में उपलब्ध वर्कशीट विद्यार्थियों को अभ्यास हेतु उपलब्ध करवाए जा सके। तो ये था हमारा एबीएल किट। अब हम बात करेंगे हमारे विज्ञान एवं गणित किट के बारे में। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत गणित व विज्ञान विषय के प्रति विद्यार्थियों में रुचि विकसित करने के लिए तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए गणित व विज्ञान के किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अगर हम गणित विज्ञान किट के वितरण के बारे में बात करें तो ये राज्य स्तर से जिला स्तर तक पहुंचाए जाएंगे और जिला स्तर से ये विद्यालय स्तर तक पहुंचाए जाएंगे। किट के साथ में एक मैनुअल उपलब्ध होगी जिसका अध्ययन करके शिक्षक उनकी सहायता से सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा। तो ये थी हमारी चर्चा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के हेतु हमारे पठन पाठन सामग्री के बारे में। धन्यवाद।